गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष कपिल सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए राजनीतिक आक्षेप, बाद में स्वीकारी गलती। पुलिस ने कार चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार, बरामद हुई कार। पुलवामा हमले में शहीद वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि, कैंडल जलाकर किया शहीदों को नमन। और लालबाग में लगाया गया विशाल रक्तदान शिविर, इंटरनेशनल कम्युनिटी का सार्थक प्रयास। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। आज दोपहर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष कपिल सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ राजनीतिक आक्षेप लगाते हुए टिप्पणी की थी। उन सभी बातों का बाकायदा खंडन करते हुए उन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं और सार्वजनिक तौर पर एक तरह से अपनी गलती स्वीकारी है। आज मेरे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ सुश्री अनुसुईया उइके जी की प्रोटोकॉल उल्लंघन के लिए मैंने अपना ज्ञापन सौंपा हुआ है, और जिसमें कि शासकीय अधिवक्ता और जिनके मैंने नाम लिए हैं, मेरे पास आधारहीन तथ्य के न हो पाने की वजह से मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, और मैंने सिर्फ ज्ञापन प्रोटोकॉल को उल्लंघन करने के लिए दिया था, अन्य किसी वजह से नहीं। जय हिंद, जय भारत। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशन में विभागीय कसावट और कुशल समन्वय से पुलिस के खाते में सफलता का आंकड़ा उनकी कार्यशैली, उनकी कुशलता का आईना है। पुलिस ने कार चोरों के गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी की कार और चोरी में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की है। कल दिनांक को कासिम नामक व्यक्ति जो है, उन्होंने आके थाने में रिपोर्ट किया था कि यहाँ पे दीवानचीपुरा में मदीना मस्जिद के पास ये एक निकाह कार्यक्रम में आए थे, और XUV 500 गाड़ी है, वो वहाँ उनके दोस्त से लेके आए थे ये, तो वहाँ खड़ी किए थे। लगभग उन्होंने 3:30-4 बजे देखा तो वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी नहीं पाई गई थी। उन्होंने आसपास तलाश किया, नहीं मिले तो थाने आकर रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में उन्होंने विशेष टीम गठित करके और आवश्यक निर्देश देकर रवाना किया था, जो लगातार सतत रूप से तकनीकी रूप से और बेसिक पुलिसिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है। तो जानकारी प्राप्त हुई कि ये जबलपुर रोड की तरफ ये वाहन चोरी वाली जो XUV वाहन जाने की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पे तत्काल टीम रवाना हुई, और कायमी के चंद घंटों पश्चात ही तत्काल लगभग 150 से 200 किलोमीटर का रास्ता तय करके उक्त चोरी गई गाड़ी एवं 4 आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गाड़ी लगभग 7 लाख कीमती की थी, जो XUV गई थी, वो जब्त किया गया। उक्त वाहन चोरी करने में जो आरोपी लोग आए थे, एक फोर्ड फिएस्टा कार लेकर आए थे, वो दोनों कार को जब्त किया गया प्रकरण में। मैं तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं छिंदवाड़ा प्रशासन का और TI साहब का, विशेषकर जिन्होंने हमारे को इतने कम समय में हमारी गाड़ी वापस की है। आज हम अपने 2 मित्र की शादी में आए हुए थे, जो राइल चौक में मस्जिद में निकाह था, और हम लोग निकाह के लिए अंदर गए मस्जिद में, तो राइल चौक में गाड़ी खड़ी कर दिए थे, वहाँ से गाड़ी चोरी हो गई थी। उसके बाद हमने तुरंत वहाँ पे देखे आजू बाजू में कि गाड़ी पता नहीं चला। फिर हम सीधे थाने आए और यहाँ रिपोर्ट दर्ज करा के हम कंट्रोल रूम गए। कंट्रोल रूम में हमने पता चला कि यहाँ पे गाड़ी यहाँ इस लोकेशन में है। हमने TI साहब को सूचित किया और TI साहब तुरंत में एक्शन लिया, और उसके बाद वो गाड़ी के पास चले गए जहाँ पे लोकेशन मिला, और उन्होंने मात्र बहुत कम समय में हमारी गाड़ी हमें लौटा दी। अभी उन्होंने गाड़ी लेके आए और उन्हें पकड़ा है जिन्होंने गाड़ी चुराया था। हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं TI साहब का, जिन्होंने एक आम जनता की इतनी बड़ी समस्या को कुछ चंद घंटों में सॉल्व कर दिया। थैंक यू, धन्यवाद। निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने आज राज्य शासन के निर्देशानुसार जारी योजनाओं के क्रियान्वयन
और नगरीय क्षेत्र में पेयजल, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छता, राजस्व आदि बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक लेकर विचार विमर्श किया। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि निगम द्वारा बजट की तैयारी की जा रही है। से ही वो टॉयलेट से बाहर निकले एक डस्टबिन होना चाहिए, के अंदर भी डस्टबिन हो सकता है, टॉयलेट के बाहर हो सकता है, ठीक है। कहीं कोई ऐसी दोनों जगह की खोल के फोटो खींचेगा उसकी है कि उस पर लिखा आने में आप इसको मॉनिटरिंग करके बताओ लिखा, ठीक है। अभी इंजीनियर्स को बताओ कि गार्डन से आता पता लगा पानी ऐसा टैंकर लाते हैं, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो हम एक वहाँ पे कुंड जैसा कुछ ही बनाए हो, टैंक छोटा सा उसको भरते हैं वहाँ पे लाके, या हमारा कम से कम म्यूनिसिपैलिटी का नल वहाँ तक आता। तो पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो घरों के अंदर टॉयलेट नहीं हुआ करते, टॉयलेट कम से कम थोड़ी दूर होता था। पुराने अगर बंगले या मकान देखो तो आंगन में टॉयलेट हुआ करते, 20-25 साल पुराने मकान देखो आंगन में, लेकिन अब हर कमरे के बगल में टॉयलेट है। तो ये एडवांसमेंट है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य ही है कि चीज़ें एडवांस हो। यातायात माह के अंतर्गत आज स्थानीय फवारा चौक पर यातायात नियमों की जानकारी और सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता संदेश लेकर किरदार संस्था के अदाकारों ने नुक्कड़ नाटक का शानदार मंचन किया। अरे हमारे लड़का के बारे में क्या बताए, वो क्या बोले कि बेटा ले जा रहे हेलमेट, अरे कुछ नहीं होता बाबूजी, वो क्या बोले बेटा लाइसेंस ले जा रहे, अरे कुछ नहीं होता बाबूजी, अरे ओके बोले इंश्योरेंस करा ले रहे, अरे कुछ नहीं होता बाबूजी। हम तो भैया बहुत परेशान है उससे। अरे लीजिए साहब, क्या बात है, आप बहुत जल्दी में है, 1 किलो मिठाई आप। हेलो हेलो, हाँ माखनलाल बोल रहे हैं क्या? हाँ जी माखनलाल जी बोल रहे हैं। हाँ, ये आपका लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, गांधी चौक में पड़ी है उसकी बॉडी। अरे कैसे भैया? मेरे पापा नहीं उठेंगे बेटा। अरे इनको कितनी बार बोले कि हेलमेट लगा के जाओ। इस तरह से आपके घर जहाँ खुशी हो सकती है वहाँ पे कम आ जाएगा। और ध्यान रखिए, अगर हमें अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना है तो घर से निकलते हुए हेलमेट लगाना है। और यातायात माह के अंतर्गत किए जा रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन एवं यातायात विभाग दोनों के संयुक्त तत्वाधान में किरदार संस्थान के द्वारा एक बेहतरीन नाटक का मंचन किया गया, जिसे 5 रूपों में दिखाया गया। 5 तरीके से कैसे कैसे हम यातायात में अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अपने हेलमेट के लिए उसमें बताया गया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बताया गया। इन सभी चीज़ों को लेकर किरदार संस्था का हम आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे ही कार्यक्रम वो हमें लगातार हमारी संस्थान के साथ जुड़ के करते रहेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। लालबाग में आज इंटरनेशिया कम्युनिटी द्वारा विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर के उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर पी गोगिया मुख्य अतिथि थीं। अभी हमारे यहाँ जब से कोविड हुआ है तब से ब्लड बैंक में थोड़ा सा, जैसे हमारे पास पहले स्टॉक होता था उससे थोड़ा कम रहता है, क्योंकि लोग कोविड के इससे चलते डर रहे हैं, हॉस्पिटल में नहीं आ रहे हैं। बड़े कैंप हम नहीं कर पा रहे हैं, छोटे छोटे कैंप हमारे चलते रहते हैं, जिसके कारण परंतु हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि कोई भी व्यक्ति बिना ब्लड के अभाव में वहाँ किसी को भी कोई परेशानी ना हो। इसके लिए हमारे पास जो भी डोनेशन वाली संस्थाएं हैं उनके हमारे पास नंबर रहते हैं डोनर्स के, हम लोग फ़ोन करके इनको बुला लेते हैं। जब आवश्यकता होती है वो लोग आकर हमें हेल्प करते हैं, ब्लड देते हैं, है ना। इस समय हमें अपने ब्लड बैंक में स्टॉक की काफ़ी ज़रूरत रहती है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से हमें गायनिक के पेशेंट, जो गर्भवती महिलाएँ हैं, और सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और इस तरह की बीमारियों वाले मरीजों को बिना डोनेशन के हॉस्पिटल के द्वारा ही ब्लड दिया जाता है।
तो इसलिए हमें इस तरह के कैंप, यदि यह कैंप बहुत ही अच्छा, जब से कोविड हुआ उसके बाद से ये बड़ा कैंप पहली बार हो रहा है और इसमें जो है मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग उत्साहित हैं, पहली बार ब्लड देने के लिए आगे आ रहे हैं और इसके लिए मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, खासकर जागीरदार जी जिन्होंने इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया है। कोविड के बाद छिंदवाड़ा ज़िले में ब्लड बैंक में ब्लड की बहुत कमी हो रही है, जिससे मरीज लोग बहुत परेशान हुए, खासकर सिकल सेल या जो गर्भवती महिलाएं जिनको अक्सर करके ब्लड की ज़रूरत इन लोगों को ज़्यादा होती है, और ब्लड बैंक में ब्लड बहुत कम है। हमारी गोगिया मैडम से बात हुई, गोगिया मैडम ने सहयोग देने के लिए वादा किया कि हम सहयोग देंगे। हमने इंटरनेशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है इनसे बात की है, तो हम लगभग ऐसी उम्मीद है कि आज 60-70 लोगों को ब्लड डोनेशन यहाँ से किया जाएगा। और खुशी की बात यह है कि जो नए बच्चे हैं जो पहली बार दे रहे हैं, और बच्चियाँ भी बड़े उत्साह से आज जो ब्लड डोनेशन कर रही हैं उसको देख के बहुत खुशी हो रही है। और स्वाभाविक है कि ये ब्लड किसी न किसी बहुत मजबूर और ज़रूरतमंद को काम आएगा, और इसके लिए हम इंटरनेशिया इंडिया का भी प्राइवेट लिमिटेड का भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैडम गोगिया जिन्होंने भरपूर हमें समर्थन किया, बहुत पूरा स्टाफ सवेरे से लगा हुआ है और सारा सहयोग मिला, इसके लिए हम शासन प्रशासन के और मैडम गोगिया जी के भी बहुत शुक्रगुजार हैं और संस्था के बहुत शुक्रगुजार हैं। और जहाँ तक हमारी बात पहुँचती है तो ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है, जो भी लोग हैं कोविड के बाद ब्लड की कमी है, तो आप लोग रक्तदान जरूर करिए। रक्तदान एक बहुत अहम जिम्मेदारी है हर किसी की, और रक्तदान करने से किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होती। आज जो छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर ब्लड दे रहे हैं उसको देख के सभी के मन में उत्साह जाग रहा है और बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसी उम्मीद है कि आज बड़ी तादाद में, और कोविड के बाद का ये पहला ऐसा कैंप होगा तो शायद छिंदवाड़ा जिले का सबसे बड़ा कैंप हो। 14 फरवरी की शाम नरसिंहपुर नाका कृष्ण मंदिर हॉल में पुलवामा हमले के वीर शहीदों की याद में देशभक्ति गीतों और रचनाओं की प्रस्तुतियों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में समाज सेवी मिलनसार कांग्रेस नेता रिंकू नैयर मुख्य अतिथि थे। आप सभी को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। त्रिशक्ति मंच जो है, वैसे मेरी मुलाकात जो है आज यहाँ त्रिशक्ति मंच से पहली बार हुई। यही कह सकती हूँ कि पर्दे में रहते रहते मुकाबले में आ गए, जब नजर करने ऊंचाई का दिल में आ गए। अब जो भी फैसला हो मंजूर है हमें, लो आज हम आपकी दिल में आ गए। बात ये है कि मैं शरद मिश्रा जी से काफी दिनों से जुड़ी हूँ। आश्चर्य होगा, लॉकडाउन में इतना अच्छा काम किया इन्होंने, मतलब घर में रहते हुए नेटवर्किंग के जरिए सबको जोड़ा ही नहीं, इन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियां जो जारी रखी उसमें मैं भी भागीदारी ले भी रही। मतलब इन्होंने मुझे शामिल कर लेना चाहिए, बुला भी लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा काम ये कर रहे हैं। और आज मैं पहली बार मुझे लग नहीं रहा है कि मैं पहली बार तो मैं पगड़ी पहना कर तिरंगे का सम्मान प्रदान करें। और आई मैं बिल्कुल नहीं, अभी से तो मुख्य अतिथि महोदय से कहूँगी कि वो बहुत बधाई हो आपको, और एक इतनी अच्छी प्रतिभा की शिक्षा के क्षेत्र में इतना बहुत पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों की याद में श्रद्धांजलि स्वरूप एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन सिंगोड़ी में किया गया। झंडा वंदन समिति के तत्वावधान में आयोजित इस शानदार कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। रहे तेरी याद सदा, चाहे रहे
खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन में विशेष सुविधाएं। लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 एसी रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर, वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से न बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 फोन नंबर है 07162 298 ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पुलवामा शहीदों की दूसरी बरसी के मौके पर रेलवे स्टेशन परिसर में मौन रखकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद कैंडल यात्रा निकाली गई। शहीद वीर जवान अमर रहे, अमर रहे। वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम। हम फाउंडेशन भारत, हम फाउंडेशन विवेकानंद शाखा, इन दोनों के तत्वाधान में आज छिंदवाड़ा रेलवे परिसर में जीआरपी स्टाफ और आरपीएफ एवं कुंडीपुरा थाने के इंस्पेक्टर और स्टाफ और रेलवे अधिकारियों के समक्ष हम सभी ने पुलवामा में शहीद हुए लोगों को, वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी एवं आपस में इस बात की प्रेरणा ली कि पूरे हम फाउंडेशन भारत द्वारा पूरे जिले में देश प्रेम की भावना और देश निष्ठा की भावना जगाई जाएगी और लोगों को उत्साहवर्धन किया जाएगा कि लोग देश के प्रति निष्ठा रखें, राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखें और देश सेवा का प्रण लें। जय हिंद, जय भारत। 2019 में पुलवामा अटैक में 44 सैनिकों को वीर गति प्राप्त हुई थी। शहीदों की स्मृति में विद्यार्थी मित्र मंडल द्वारा भारत माता की आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि देने शहीद स्मारक आया है, तो हम सभी देशवासियों से चाहते हैं कि देश के शहीदों का सम्मान करें और देश के शहीदों के लिए अपने प्राण तन मन धन से अर्पित करें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में छात्र छात्राओं के हितों की अनदेखी के मुद्दे पर छात्र महासंघ ने अब उच्च शिक्षा विभाग के खिलाफ कोर्ट की शरण में जाने का निर्णय लिया है। लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि छात्राओं की फीस माफ करो, क्योंकि छात्राओं के ना कॉलेज लगे हैं, ना किसी प्रकार की गतिविधियां हुई हैं, लेकिन कोई मांग शिक्षा विभाग ने अभी तक नहीं सुना। अभी आप कॉलेज में पता करोगे तो बहुत सारी छात्राएं हैं जिन्होंने इस साल कॉलेज छोड़ा है, पर रीजन क्या है? सिर्फ फीस नहीं होने के कारण। और ये फीस अभी कम भी नहीं हुई थी कि एकदम से एग्जाम फीस आ गई। और एग्जाम फीस ऐसी है कि अगर आप नहीं पटाओगे टाइम पर तो आपका कैंसिल हो जाएगा रिजल्ट। तो ऐसे में छात्रा परेशान है कि कॉलेज फीस दे, एग्जाम फीस दे। तो हमारा बस यही बार बार मांगे कि आप एग्जाम फीस दे। वहीं एमएससी की जो क्लास लगती है उसके अंदर नियम रहता है, क्योंकि वो कॉलेज में रेगुलर सरकारी नहीं है, वो तो सेमी गवर्नमेंट है,
उनसे 8,000 लिया जाता है। 8,000 क्यों लिया जाता है? क्योंकि जनभागीदारी से टीचर रखा जाए, वो पढ़ाए, उसका पैसा लेने के लिए। लेकिन आप अभी कॉलेज में पता कर लो कि एक भी जनभागीदारी टीचर अभी तक नहीं रखा गया है, तो उसका भी पैसा छात्राओं से लिया जा रहा है। तो कॉलेज पैसा लेके करेगा क्या? ना गैदरिंग, ना स्पोर्ट्स, ना अलग गतिविधि, तो पैसा जमा ही करना है ना कॉलेज में, क्योंकि गतिविधियाँ तो करा नहीं है। तो हमारी मांग है कि ये सब पैसे हटाकर ऐसी छात्रा जो पैसा बिल्कुल भी नहीं बता रही है, कम से कम उनकी मदद करें। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसको लेके हम अभी हायर एजुकेशन के ऊपर हाई कोर्ट में केस करने जा रहे हैं, ताकि जो छात्राओं को उचित शिक्षा, अच्छी शिक्षा की बात करता है हायर एजुकेशन कि छात्राओं को अच्छी शिक्षा दो। तो आप यहाँ कोविड-19 का हवाला देकर छात्राओं से पूरी फीस ले रहे हैं, तो वहाँ कहाँ गई अब शिक्षा? आप कॉलेज में देखिए 50% छात्राओं को क्लास लगाना है, लेकिन आप कॉलेज में अगर देखोगे तो 50% छात्राओं की क्लास नहीं लग रही। वहीं ऑनलाइन की बात करते हो, ऑनलाइन में भी क्लासें ढंग से नहीं लग पा रही है, लड़कियां ऐड नहीं हो पा रही है, तो किस बात का पैसा है? अगर आप लोग सही तरीके से छात्राओं को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाते और क्लासें नहीं लगा रहे हैं, तो फिर पैसा भी रोकिए। तो इसी मांगों को लेके अब हम जल्द से जल्द हायर एजुकेशन में के ऊपर हाई कोर्ट में केस करेंगे। पुलवामा के आतंकवादी हमले का विरोध करते हुए राष्ट्रीय हिंदू सेना ने शहीद स्मारक पर कैंडल जलाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, भारत माता की जय। वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आज राष्ट्रीय हिंदू सेना संगठन द्वारा शहीद स्मारक स्तंभ में संगठन के पदाधिकारियों द्वारा 14 फरवरी को पुलवामा में जो हमला हुआ था, उनमें 40 जवान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता गण सभी मातृशक्ति एकत्रित होकर यहाँ बड़ी संख्या में आई है। उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया है। वह 2 मिनट का मौन धारण करके, मोमबत्ती जला के, पुष्पार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुलवामा हमले के विरोध में शहर के विभिन्न समाज सेवी, साहित्य एवं कला सेवी संगठनों व ख्यातनाम विभूतियों ने शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। The Bluetooth device is ready to pair. मातरम, वंदे मातरम। उनको जय करो, सबको जय करो। साथियों, आज से 2 वर्ष पूर्व 14 फरवरी के दिन ही पुलवामा में आतंकी हमले से हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए। उन्हीं का स्मरण करते हुए आज छिंदवाड़ा जिले की समस्त सांगीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था द्वारा शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वह घटना जिससे सारे राष्ट्र में शोक की लहर, और उस दिनांक को समूचा राष्ट्र ही कभी नहीं भुला सकता। वीरों के बलिदान को राष्ट्र नहीं भुला सकता। ऐसे में उन्हें आज के दिन
स्मरण करना, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना हमारा नैतिक दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जिले की समस्त संस्थाओं द्वारा शहीद स्मारक पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कैंडल जलाकर और पुष्पमाला अर्पित कर शहीदों को याद किया गया। आज के इस आयोजन में विशेष रूप से छिंदवाड़ा जिले की संस्थाओं में मेजर अमित ठेंगे स्मृति समिति, मेजर अमित ठेंगे एजुकेशन सोसाइटी, नाट्य गंगा, ओम मंच, किरदार संस्थान, कीर्ति केयर फाउंडेशन, रामलीला मंच और अभ्युदय लोक सेवा संस्थान के साथ साथ युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच आदि संस्थाओं ने सम्मिलित होकर वीर जवानों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज हम न सिर्फ उन 40 जवानों को जिन्होंने पिछले वर्ष मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए, न सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं, बल्कि हम ये उम्मीद भी करते हैं कि हमें जल्द से जल्द ये पता लगे कि इतना बड़ा हादसा कैसे और क्यों हुआ। इस उम्मीद के साथ हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी जांच पूरी हो और देश के सामने ये सच आए। धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 13 में आज समीपस्थ वार्डों की सुहागन महिलाओं का सम्मेलन हल्दी कुमकुम की शुभ परंपरा के साथ संपन्न हुआ। क्योंकि आज हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम है, ये तो आपको मालूम है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये एक सुहाग का कार्यक्रम है। तो मैं आप लोगों को सबको ये बधाई देना चाहती हूँ और आप लोगों की तरफ से जो मनोकामना है कि उसको भी पूर्ण हो कि आपके पति परमेश्वर स्वस्थ और प्रसन्न रहे। बहनों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और आप जैसे वार्ड नंबर 13 की बात करें या पूरे वार्डों की 48 वार्डों की बात करें, और आज आप देख रहे हैं कि जो सुविधाएं वार्डों में होना चाहिए, आज हमारे वार्डवासी हर चीज़ से परेशान है, चाहे सड़क की बात करें, नाली की बात करें या राशन कार्ड की बात करें। और 3 महीने से पेंशन नहीं मिली। आज गैस देखो कितना, आज सोना देखो, सोना तो हम सोच ही नहीं सकते कि लेंगे कि नहीं लेंगे। बहुत ही बुरे दिन आ गए। कमलनाथ जी थे तो अच्छे दिन थे, सब काम भी होते थे। आज देखो कितनी महंगाई हो गई है कि बहुत परेशानियां, सब महिलाएं मेरी बहनें बैठी हैं और उनको सबको मालूम है कि कितनी परेशानी होगी। आज तेल देखो, खाने का तेल भी कितना महंगा कर दिया उन्होंने। बस मैं इतना बोल के आप कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का हाथ मजबूत करिए और जिसको भी टिकट मिलेगी इस बार से उसको अपने को जिताना है। सब महिलाएं बैठी है, बढ़ चढ़ के कमलनाथ जी का हाथ मजबूत करना है। सागर ज्योत्रा जी हमारे लिए बहुत मदद करती है। मेरा ये निवेदन है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में आप अपने पार्षद को ऐसा चुने कि जो अपना हर काम करे और हर कार्य में साथ दे और कांग्रेस को आगे बढ़ाए। नाम बताइए। सुनीता घोगरे। सुनीता घोगरे। यही भाभी हो गया इस वार्ड में चारों पांचों वार्ड की महिला 13 नंबर वार्ड की महिलाओं के साथ हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किया। माननीय नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी के निर्देश द्वारा उनको निर्देश दिया गया था कि आप अंतिम छोर के व्यक्तियों के पास जाएं और वहाँ पे इनका ये कार्यक्रम रखें और कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। आज ये सागर ज्योत्रा का मकसद ये भी है कि यहाँ गरीबी जो महिलाएं आई हुई हैं उनको तो ये बताना चाह रही है कांग्रेस की विचारधारा। कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है। पेट्रोल डीजल के क्या भाव हैं, गैस के क्या भाव हो गए हैं, कई महीनों से पेंशन नहीं मिली है। आज इसको मुंह को जवाब देने के लिए आज झुग्गी झोपड़ी प्रदर्शित करते हैं कार्यक्रम। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष कपिल सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए राजनीतिक आक्षेप, बाद में स्वीकारी गलती।
पुलिस ने कार चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार, बरामद हुई कार। पुलवामा हमले में शहीद वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि, कैंडल जलाकर किया शहीदों को नमन। और लालबाग में लगाया गया विशाल रक्तदान शिविर, इंटरनेशनल कम्युनिटी का सार्थक प्रयास। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।